नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होने वाले कार्यक्रम को लेकर एसएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को जीत दिलाने के लिए मैदान में महिला ब्रिगेड की टीम उतरी। और गुरुवार को ही बारिश के कारण शाही लीची लाल होने लगी, जल्द ही लोग इसकी मिठास चखेंगे। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले कार्यक्रम को लेकर एसएसपी ने जिले के पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने जिले के सभी आलाधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर अपने कार्यालय में मासिक बैठक की, जिसमें सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह, पूर्वी और पश्चिमी एसडीपीओ, साइबर डीएसपी सहित जिले के सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। एसएसपी राकेश कुमार ने अधिकारियों को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार के होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। आप सभी दर्शकों को बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार सहित कई दिग्गज नेताओं का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। जेल से छूटे अपराधियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रखी हुई है। 20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा और 25 मई को वैशाली लोकसभा में वोटिंग होना है। इसको लेकर भी एसएसपी राकेश कुमार ने थानाध्यक्षों को विधि व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए गए, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हो। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा ने मैदान में महिला ब्रिगेड की टीम उतारी। पिछले काफी दिनों से मैं पूरे क्षेत्र में मैंने काफी दौरा किया है, लोगों से मिलती रही हूँ, हर वर्ग के लोगों से मिली हूँ और मुझे अति उत्साह के साथ ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के साथ आगे चलने के लिए। कि 13 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का पताही हवाई अड्डे पर उनका आगमन हो रहा है। ये उस दिन जो विरोधी जो बोल रहे हैं उस दिन उनको पता चल जाएगा। उस दिन जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो वहाँ पे लाखों लाख की भीड़ रहेगी, वो हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है राजभूषण चौधरी निषाद जी, उसी दिन उनकी जीत का उनको पता चलेगा। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी की महिला शक्ति ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद की धर्मपत्नी डॉक्टर कंचनमाला ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सभा की। डॉक्टर कंचनमाला के साथ मेयर निर्मला साहू समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। डॉक्टर कंचनमाला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में पहली बार इतने पढ़े लिखे प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को जरूर भारी मतों से जिताएगी। पिछले काफी दिनों से मैं पूरे क्षेत्र में मैंने काफी दौरा किया है, लोगों से मिलती रही हूँ, हर वर्ग के लोगों से मिली हूँ और मुझे अति उत्साह के साथ ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के साथ आगे चलने के लिए। कि उनके जो नए प्रत्याशी हैं इस बार वो काफी सुशिक्षित योग्य डॉक्टर के रूप में उनको मिले हैं, तो लोगों को काफी उत्साह है, भरोसा है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में काफी अच्छा काम पूरे क्षेत्र में, पूरे मुजफ्फरपुर जिले में होगा। और मैं भी हर किसी को इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी ने जो मोदी जी के सपनों को पूरा करने का जो बीड़ा मिला है, उनको जो दायित्व दिया गया है मोदी जी के तरफ से, उसका वो अच्छे से निर्वहन करेंगे और अगले 5 सालों में फिर वो आपको दिखेगा कि जो यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव उनका किया है वो एकदम सही होगा। और लोगों का उत्साह और प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है पूरे जिले में, हर जगह पे मुझे बहुत ही प्यार मिला है, हर लोगों का आशीर्वाद मिला है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि वो भारी मतों से जीतेंगे और ये जो अब की बार 400 पार का सपना है वो एकदम पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर मेयर निर्मला साहू ने कहा है कि इस बार पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से मुजफ्फरपुर के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ही जीतेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। 13 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का पता ही हवाई अड्डे पर उनका आगमन हो रहा है। ये उस दिन जो विरोधी जो बोल रहे हैं उस दिन उनको पता चल जाएगा। उस दिन जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो वहाँ पे लाखों लाख की भीड़ रहेगी, वो हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है राजभूषण चौधरी निषाद जी, उसी दिन उनकी जीत का उनको पता चलेगा। और जो विरोधी बोल रहे हैं उनका काम है बोलना। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का काम है देश के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए उनका काम करना। वो काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्या लक्ष्य है इस बार जीतने? इस बार हम लोगों का लक्ष्य है बिहार से 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में जाए। और इसके लिए यहाँ के सभी लोग, सभी जो मतदाता बंधु से आज हम लोगों ने हर जगह सब लोगों से आश्वासन मिल रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मंडल ने औराई विधानसभा क्षेत्र के कई प्रखंडों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मंडल ने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को जितेंद्र मंडल ने औराई विधानसभा क्षेत्र के कई प्रखंडों का दौरा किया। जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखी। उन्होंने लोगों को बताया कि इस चुनाव में मुजफ्फरपुर को बाहरी के चंगुल से बचाने के लिए उतरे हैं और लोग स्थानीय उम्मीदवार को चाहते थे, इसलिए हम मैदान में आए हैं। जिले के बखरी स्थित राधाहरी महिंद्रा शोरूम में महिंद्रा की नई XUV 3XO कार को भव्य लॉन्च किया गया। आज जिले के अहियापुर बखरी स्थित राधाहरी महिंद्रा शोरूम के XUV 3XOR कार को भव्य लॉन्च किया गया। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही सेल्स टीम के द्वारा केक कटिंग सेरेमनी भी किया गया। मौके पर सेल्स मैनेजर ने सभी ग्राहकों को संबोधित करते हुए गाड़ी की विशेषताओं के बारे में बताया। नई तकनीक से लैस एवं आकर्षक विशेषताओं के साथ XUV 3XO के बजट का ध्यान रखते हुए मार्केट में शुरुआती दाम 7,49,000 है, जो महिंद्रा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। महिंद्रा ने XUV 3XO के बेस वेरिएंट MX-1 में बाई हेलोजन प्रोजेक्टर हैंड लैम्प, LED सिग्नेचर लैम्प के साथ फ्रंट टर्न इंडिकेटर, ORVM पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैम्प, 6 ईयर बैग, ESC, आइसोफिक्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM, इंजन स्टार्टअप बटन, स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स, फ्रंट और रियर पावर विंडो, ड्राइवर साइड टच डाउन पावर विंडो, फ्रंट आर्म सेटर के साथ स्टोरेज, स्प्लिट सीट, रियर AC वेंट, फ्रंट USB और टाइप C 12 वोल्ट सॉकेट, दूसरी रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट, रिमाइंडर, फ्रंट में हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट को दिया गया है। महिंद्रा XUV 3XO को रेड, व्हाइट, येलो समेत 8 आकर्षक कलर ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है। XUV 3XO लुक और डिजाइन के मामले में काफी जबरदस्त है। इसमें बोल्ड और एथलेटिक सिलहुड के दिया गया है, जिसमें ग्रिल और LED हैंड लैंप्स, LED DRL और LED फॉग लैंप्स पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। इसके रियर में इन्फिनिटी LED टेल लैंप दिए गए हैं, जो कि कनेक्टिंग लाइटिंग के बार के साथ काफी आकर्षक दिखती है। इसमें 17 इंच की अलॉय व्हील भी दी गई है। चाहूंगा अपने कस्टमर को कि वो आए हमारे शोरूम। राधाहरी मोटर्स एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है महिंद्रा का, और मुजफ्फरपुर में हम विगत 7 सालों से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो भी कस्टमर आप लोग इंटरेस्टेड हो, प्लीज आप हमारे शोरूम आइए, गाड़ी देखे, टेस्ट ड्राइव करवाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको जो उम्मीद से भी बढ़ के आपको फीचर मिलेगा, कम प्राइस ब्रैकेट। तो आप लोगों से नहीं सर, अभी ये नई गाड़ी है और काफी कम प्राइस में हम मार्केट में लॉन्च किया कंपनी ने, तो इसमें डिस्काउंट जैसा सब। एक डीजल इंजन है मेरा 1.5 लीटर का, जो मेरे को 130 एनएम पड़ेगा। उसके अलावा एक पेट्रोल इंजन है जो डीजी के साथ 129 का मेरे को पावर प्रेजेंट करता है, 230 एनएम का टॉर्क प्रोवाइड करता है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो हम लोग 6 एयरबैग स्टैंडर्ड वेरिएंट से दे रहे हैं। उसके अलावा मैं टॉप एंड वेरिएंट बात करूँ तो एडास लेवल 2 दिया है हमने, जो इस सेगमेंट किसी भी गाड़ियों में नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ है मेरा,
उसके अलावा मैं आ जाऊँ तो इमरजेंसी पार्किंग ब्रेक्स है, 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिया गया है, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जो इस सेगमेंट का एकदम वन ऑफ द बेस्ट है। 365 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है इसमें। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, रियर एसी वेंट्स हैं, ड्यूल जोन FATC दिया गया है जो इस सेगमेंट को एक यूनिक बनाता है, कस्टमर को सोफिस्टिकेटेड फीचर्स देगा और एक यूनिक सेलिंग सेट करेगा अपने आप में। मैं स्टार्ट करूँ? नमस्कार, मेरा नाम वशिष्ठ चौधरी है। मैं राधारी मोटर में विगत 7 सालों से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे कस्टमर हमारे पास आए हैं और हमने एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। महिंद्रा काफ़ी सालों से एक बहुत ही अच्छा ब्रांड रहा है और इसी ब्रांड में हमने एक और प्रोडक्ट ऐड किया है और उम्मीद कर रहे हैं हम मार्केट को और हमारा परसेंटेज ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहे, जिसके अंतर्गत हमने XUV 3XO गाड़ी हमने लॉन्च किया है। ये मार्केट के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग, क्योंकि कस्टमर का डिमांड था कि हमें कुछ कम प्राइस की गाड़ी चाहिए, तो हमने 7.49 लाख से स्टार्ट किया और ये जाती है आपका 14.99 लाख। ये प्रोडक्ट मार्केट में जिस हिसाब से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, कस्टमर का फ्लो आ रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारे जरूर जो अभी महाकाल सेवा दल द्वारा बाल हनुमान मंदिर के प्रथम वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाए गए। महाकाल सेवा दल एवं बाल हनुमान मंदिर के द्वारा जलान औषधालय सरियागंज मुजफ्फरपुर स्थित बाल हनुमान मंदिर का प्रथम वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज का विधिवत पूर्वक पूजा अर्चना कर भव्य आरती की गई। साथ ही दीपक छोटका जागरण ग्रुप के द्वारा भव्य जागरण तथा झांकी का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, संजीव शर्मा, गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, अभिषेक पाठक, BMP 6 दुर्गा मंदिर के प्रधान पुजारी नीरज झा, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, योगेश कुमार टिंकू, योगी अभिषेक राज, रवि पुद्दार, अशोक शर्मा, ममता रानी, संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। आज बाल हनुमान मंदिर का स्थापना दिवस, प्रथम स्थापना दिवस महाकाल सेवा दल के द्वारा मनाया गया। सरियागंज स्थित जलान औषधालय मंदिर में हम लोगों ने महाकाल सेवा दल के द्वारा आज भव्य जागरण झांकी करवा करके पूजा पाठ करके हम लोगों ने यहाँ बाबा का प्रथम वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया। बड़े ही खुशी के साथ हम लोगों ने यहाँ आज मनाया है। सभी सदस्य पदाधिकारी सभी शहर में। गुरुवार को ही बारिश में मुजफ्फरपुर की कहे जाने वाली शान शाही लीची में ला लिया गई। लोगों का इंतजार जल्द खत्म होगा। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को ही बारिश से शाही लीची की फसल को काफी फायदा हुआ है। बारिश के बाद से ही लीची में लाली आने लगी है। लीची की फसल को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में पटवन कर रहे किसानों को भी काफी राहत मिली है। बारिश से जितना पानी लीची को चाहिए उतना मिल गया। अब लीची उत्पादक 20 मई से लीची को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। महिला ने बताया कि लीची का इंतजार लगता है जल्द ही खत्म हो जाएगा और इसकी मिठास के दीवाने जल्द ही शाही लीची का स्वाद चखेंगे। देखिए, हम लोग साल भर के बाद ये सब फल का जो आता है हम लोग इंतजार करते रहते हैं। बच्चे लोग तो और कि मम्मी लीची का अभी सीजन आ रहा है, अब हम लोग लीची खाना शुरू करेंगे। और मुजफ्फरपुर का तो सबसे नामी चीज है लीची, और ये लीची जो होता है वो पूरे देश विदेश तक हम लोग का मुजफ्फरपुर का लीची जाता है। और अभी हम लोग पूरे फैमिली हम लोग पूरे इंतजार के साथ करें, क्योंकि जब हम लोग तोड़ते हैं लाल, जब हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग बैठ के 100 लीची एक बार में हम लोग पूरा खाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर में अगर लीची का खान है तो पूरे देश विदेश में इस खान को हम लोग पहुंचाते हैं और पूरे मिठास को हम लोग पूरे देश में पहुंचाते हैं। इसको मुजफ्फरपुर की शान कहे जाने वाली शाही लीची की फसल में सही समय पर बारिश होने से फल की गुणवत्ता काफी अच्छी होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर की शान कहे जाने वाली शाही लीची, जो कि 1 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, 2 दिन पूर्व भारी बारिश हुई है, जिसके वजह से शाही लीची में ललापन दिखने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से शाही लीची में ललापन आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि 5 से 10 दिनों में शाही लीची मार्केट में उतर जाएगी, बाजारों में बिकने लगेगी, लोगों का इंतजार खत्म होगा और अपने शहर या बिहार ही नहीं
पूरे देश में मुजफ्फरपुर की शान कहे जाने वाली शाही लीची के मिठास का लोग इंतजार करते हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा मदर्स डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा और ज्ञानदीप की ओर से मुजफ्फरपुर क्लब में मदर्स डे का आयोजन किया गया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्ची और उनके माताओं के बीच शाखा ने मदर्स डे मनाया। मौके पर कार्यक्रम की संयोजिका ने बताया कि एक नई पहल करते हुए सकारात्मक सोच के साथ स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्ची और उनकी माताओं के बीच आज यह मदर्स डे का आयोजन किया गया है ताकि ये भी सशक्त बने। शाखा की सदस्य प्रीति अग्रवाल के द्वारा इस दौरान मतदान जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि ज्ञानदीप स्कूल में लगभग 100 निर्धन बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षा के साथ पेंटिंग, हस्तकला, चित्रकला, म्यूजिक और नृत्य कला भी सिखाई जा रही है ताकि ये बच्चियां आने वाले वक्त में किसी की मोहताज न हो, जरूरत पड़ने पर ये अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। और ज्ञानदीप की संचालिका हम लोग मिलके आज मदर्स डे का आयोजन किए हैं। ज्ञानदीप में 100 गरीब बच्चियां पढ़ती है, उन बच्चियां और उनकी मदर के साथ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हमारे घर में तो हमेशा हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों को और इनकी माँ को कौन ये उत्सव करके दिखाएगा। तो ये एक मेरी तरफ से एक पहल है, एक सकारात्मक सोच है जो हमारे समाज में जाए कि लोग इनको भी आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि इनमें भी बहुत खूबियाँ जो आप लोग देख ही रहे बच्चों का परफॉर्मेंस। आज ये बच्चे अपनी माँ के लिए इतनी तैयारियाँ किए हैं और इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं। इस प्रोग्राम में मतदान जागरूकता का भी प्रोग्राम प्रीति अग्रवाल द्वारा कराया गया। हमारी अध्यक्ष सोनल अग्रवाल और सचिव राखी खेतान, उन्होंने पूरा सहयोग दिया मेरे इस कार्यक्रम में। संस्कृति की जितनी मेंबर्स हैं बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में खूब मेरा सहयोग की है। ज्ञानदीप का एकमात्र उद्देश्य है कि उन गरीब बच्चियों को जो स्लम एरिया की बच्चियां हैं उनको पढ़ा लिखा के शिक्षित करके और कुछ भी उनको सिखा के, जैसे कंप्यूटर हुआ, मेहंदी हुआ और हस्तकला हुआ, म्यूजिक हुआ, नृत्य हुआ, हर तरफ उनको सिखा के उनको आगे बढ़ाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है ताकि वो भविष्य में अपने पैर पे खड़ा हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं
आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति द्वारा नवयुग समिति ट्रस्ट भवन में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति द्वारा शनिवार को सरियागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करते हुए समिति के सचिव अरुण कुमार शुक्ला ने कहा कि आगामी 24 मई को अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल का 90वां बलिदान दिवस बैरिया गोलंबर स्थित स्मारक स्थल पर आयोजित किया जाएगा तथा गुरुवार को 15 मई को शहीद की 170वीं जयंती का आयोजन भी उसी स्थल पर होगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों में शहीद की आदमकद प्रतिमा को राजकीय सम्मान देने हेतु जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। श्री शुक्ला ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि बैरिया गोलंबर पर जिस स्थान पर शहीद बैकुंठ शुक्ल की आदमकद प्रतिमा है, बिहार सरकार इस स्थान पर उनकी धर्मपत्नी और स्वतंत्रता सेनानी राधिका देवी की आदमकद प्रतिमा की भी स्थापना करेगी। स्मृति समारोह के अवसर पर आप सभी मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक बंधु, साथ साथ हमारे कार्यकारिणी सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह पत्रकार सम्मेलन हमारे माननीय रमेश केजरीवाल जी की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है और यही इस आयोजन के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर आप मीडिया बंधु को राष्ट्रीय प्रहरी मानते हुए राष्ट्रभक्त के रूप में विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत सरकार, बिहार सरकार के संबंधित सभी अधिकारी और सभी विपक्षी और सत्ता के राजनेता का आपके तरफ से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 14 मई 2011 को तत्कालीन जिला समाहर्ता श्री एस.के. मल द्वारा बैरिया बस स्टैंड का नामकरण अंतर्राज्यीय बस पड़ाव अड्डा मुजफ्फरपुर रखा गया था। इसका बिहार गजट हेतु मई 2020 में सभी प्रक्रिया संपन्न कर डीएम की अनुशंसा से मंत्रिमंडल सचिवालय भेजा गया और मंत्रिमंडल सचिवालय में यह मामला 2020 मई से मंत्रिमंडल सचिवालय, परिवहन मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय और बिहार विधानसभा के बीच पाइपलाइन में लटका है। इसका कार्यान्वयन शीघ्र होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल 14 मई 1934 को गया केंद्रीय कारा में फांसी को चूम लिए थे। खुद्दीराम बोस मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में फांसी पड़े। यह मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा खुद्दीराम बोस के नाम से नामित हो गया। भागलपुर सेंट्रल जेल में भाजपा के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय झा ने बिहार के 40 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा ठोका। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है।
मुजफ्फरपुर लोकसभा जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे टोटल पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता मुजफ्फरपुर का दौरा कर रहे हैं और मैं बता दूं कि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा होनी है। और ऐसे में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय झा हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में कहीं भी सभा होती है वहां वो कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ सभा होनी है, इसके बाद 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रोड शो भी है। भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्या कैंडिडेट में कहीं ना कहीं दम कम है क्या? एक तो माननीय अमित शाह जी के प्रस्तावित कार्यक्रम है, अभी तय नहीं हुआ है रोड शो का। माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे बिहार में कुछ चिन्हित सीटों पे जा रहे हैं जहां से पूरे बिहार को मैसेज जाए, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट तौर से कहा है कि बिहार के 40 के 40 सीट हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनका रैली इसलिए हो रहा है। उनका रैली तो इसलिए हो रहा है कि वो सभी जनता को आभार देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, रामलला का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद वो जनता के बीच जाकर आज बिहार के लोगों के बीच भी आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। तो मृत्युंजय जी, ये बताइए कि चूंकि इससे पहले भी 2 बार सभा हुई थी मुजफ्फरपुर में, लोकसभा हुई थी, बहुत सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी, बहुत सारा योजना जो घोषणा भी की है वो पूरा नहीं हुआ। जनता लगातार इस पर भी, जैसे पताही हवाई अड्डे का भी मुद्दा उठा रही है, इस पे क्या कहना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स की बात की, पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की सड़कों के बारे में चर्चा की, एनएच के बारे में चर्चा की, कई फ्लाईओवर्स बने, कई ब्रिजेस बने, आज जितनी सारी पैकेज और बिहार को दिया गया है, शायद मुझे लगता है कि पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के प्रति बहुत सजग है। जहां तक सवाल मुजफ्फरपुर का है, पताही एयरपोर्ट का भी है, वहां भी प्रस्तावित है, सारी योजना बन गई है, और निश्चित रूप से जितना जगह चाहिए एयरपोर्ट के लिए उतना जगह वहां नहीं है। उसके सराउंडिंग में काफी आवासीय स्थल है, और इस नाते निश्चित रूप से उसको कम्युनिकेट करने के लिए इस एयरपोर्ट को भी जितनी जगह है उस हिसाब से वहां भी विमानन की व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। और इसके लिए सारी बहुत जल्दी, अभी माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये अभी तक ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी है, तो अभी जितनी सारी संकल्पनाएं वो सारी पूरा करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं सोचनी चाहिए। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया है, विभिन्न, चूंकि 6 विधानसभा है यहाँ पर, क्या लग रहा है लोगों का मिजाज? देखिए, लोगों का मिजाज तो मोदी जी के साथ। हमारे उम्मीदवार भी कहते हैं कि हम नहीं लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे हैं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में अंतर होता है। लोकसभा देश का चुनाव होता है, और जब देश का चुनाव होता है तो निश्चित रूप से देश समृद्धि शक्तिशाली हो और हमारा देश सशक्त हो, हमारे में जो नेता हो विजनरी हो। और इस नाते मोदी जी न केवल देश के बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। देश की इकोनॉमी को लेकर के दुनिया के 5वें स्थान पर लेकर चले गए। ऐसे कई चीजें ऐसे हैं जो भारत में आज दुनिया में, हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू किसका है, तो लोग विदेश की बात करते थे, आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, तो भारत में है। दुनिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है, भारत में है। इसलिए भारत रिकॉर्ड बनाने के दौर में है, और इसलिए आप देखेंगे आने वाले समय में कई ऐसे बड़े बड़े निर्णय और होने वाले हैं जो चौंकाने वाले निर्णय होंगे। राजभूषण निषाद, भरोसा जताया है, आप लोग खड़े उतर रहे हैं? देखिए, हमारा कार्यकर्ता जब मैदान में होता है तो हम तो स्वयं कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हम धर्म के साथ खड़े हैं, और जो धर्म का ध्वजा होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी उसका पतन नहीं होता है। हम उस ध्वजा को और बुलंद करते हैं, और मुझे विश्वास है बिहार की जनता भी उस ध्वजा के साथ है, और वो सनातन का जो ध्वजा है उस ध्वजा को बुलंद करने का नारा स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और वो कहते हैं कि जो विपक्ष है वो अल्पसंख्यकों को, जो अति पिछड़ा है, दलित है, अनुसूचित जनजाति है, उन सबका आरक्षण लेकर के मुसलमानों को देने का काम कर रही है। ऐसा मनसा लेकर वो चुनाव में उतरी है, तो इस सारे मनसा को ध्वस्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि यह जो धर्म का ध्वजा है उसका कभी अस्त नहीं होगा, कभी पतन नहीं होगा।
ये थे मृत्युंजय झा जी। इनका दावा है कि बिहार में मोदी जी के जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें बिहार के 40 सीट हर हाल में जीतेंगे और मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जीत होनी तय है। अपने सहयोगी विकास गोस्वामी के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के समर्थन में मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सीधा हमला किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी अजय निषाद को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोचहा विधानसभा क्षेत्र के बोचम मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी अजय निषाद और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुजफ्फरपुर की धरती को नमन करते हुए कहा है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहाँ की धरती को नमन किया हूँ। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो कहा था कि देश में छुपाया गया काला धन वापस लाना है और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 10 वर्ष बीतने के बाद भी उनके वादे झूठे निकले और यह सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ वोटिंग की जा रही है और इस बार हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन के बीच में और प्रधानमंत्री होते हुए भी क्या कहा, किसानों का आमदनी दुप्पट करूंगा। कहे या नहीं कहे? किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई? नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बोला, मैं सब लोगों को हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले को भी मैं फ्री में और कम दाम में मैं भेजूंगा। अब हवाई चप्पल पहनने वाले के पास सिर्फ हवाई चप्पल रह गई है, वो किसी हवा जहाज में फिरने की उसकी कुवत उन्होंने नहीं दी। ये भी उन्होंने खत्म कर दिया। एक नहीं दो नहीं, ऐसे उनको गरीबों के बारे में करने के लिए महसूस होता था, वो करके उन्होंने सोनिया गांधी ने दिया। मोदी जी जो बोले वो भी नहीं दिए। पहले इलेक्शन में बोले, भाइयों और बहनों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, विदेश में कांग्रेस वाले जो काला धन रखे हैं और जो बड़े बड़े अमीर लोग पैसा रखे हैं, मैं लेके आऊंगा। ये बोले या नहीं बोले? मैं लेके आऊंगा। लेके आके हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहे या नहीं कहे? क्यों आवाज कम नहीं बोल? तुमको मिल गया शायद पैसे? नहीं, मोदी ने तुमको चोरी से दिया, इसलिए आपकी आवाज कम है। नहीं दिया। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, काटी थाना क्षेत्र के चैनपुर फतेहपुर स्थित बैकुंठपुरी गांव में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के चचेरे भाई को चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की देर रात काटी थाना क्षेत्र के चैनपुर फतेहपुर स्थित बैकुंठपुरी इलाके में एक व्यक्ति को चाकू से गोदकर हत्या कर दिया गया। मृतक की पहचान औराई थाना क्षेत्र के शाही मीनापुर निवासी 38 वर्षीय अभिषेक शाही उर्फ सन्नी के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने काटी थाने की पुलिस को इसकी सूचना दिया। सूचना मिलते ही आनन फानन में काटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस छानबीन में पता चला कि चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। शरीर के कई जगहों पर चाकू के जख्म थे। पूरा शरीर खून से लथपथ मिला। मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक उर्फ सन्नी जमीन कारोबारी आशुतोष शाही का चचेरा भाई है।
पिछले साल ही नगर थाना क्षेत्र के लकड़ी ढाई इलाके में आशुतोष शाही की अपराधियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। बताया गया कि शुक्रवार की रात अभिषेक बाइक से चैनपुर फतेहपुर इलाके में गया था। आशंका जताई जा रही है कि किसी के बुलाने पर वो वहां गया था। इसी क्रम में उसकी हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। वहीं कांटी थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची कांटी थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान औराई के शाही मीनापुर निवासी अभिषेक उर्फ सन्नी के रूप में हुई है, जो बाइक से चैनपुर फतेहपुर स्थित बैकुंठपुरी इलाके में आया हुआ था। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। गुत्थी सुलझाने के लिए कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। यहाँ 9:15 में जानकारी मिली है, हम लोग 10:30 के आसपास पहुँचे हैं। फिर उनको काटी थाना ले गया गया, तो वहाँ से इनको पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। यही जानकारी है, उससे ज़्यादा क्या है नहीं है। गैस तो क्या देखे थे, किस परिस्थिति में देखे थे? हम काटी थाना पहुँचे तो लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे, बस इतना। क्या चीज़ से वार किया गया? ये सब अभी पोस्टमार्टम में पता चल पाएगा, हम नहीं जानते हैं। कितने बच्चे थे? 2 लड़का है। क्या करते थे? पढ़ रहा है, छोटा है। किसी से कोई विवाद भी चल रहा था क्या? नहीं, हमको इस सब का अभी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई जदयू नेता के घर के पास इनका इस सब का कोई आइडिया अभी नहीं है। नहीं, हम उधर गए भी नहीं है। हम सिर्फ कांटी थाना गए हैं, कांटी थाना से आ गए हैं बस। उनसे भी कुछ विवाद हुआ? नहीं, हमको इस सब का कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है? अमिताभ नाम हुआ। अभी सब प्रशासन है, प्रशासन ही पता करेगा ना क्या है नहीं है। मोबाइल उनके पास है ही, कॉल रिकॉर्ड चेक करके देखेंगे। विवाद नहीं थे ना? हमको नहीं मालूम। क्या काम करते थे? काम क्या काम करते? जमीन का कारोबार था अपना, जो है वही जानकारी। इनसे पहले भी इनको कोई धमकी दिया था? ना, ये सब बात हमको नहीं मालूम है। ये औराई क्षेत्र के एक लड़के हैं। ये चैनपुर स्थित कांटी थाना अंतर्गत चैनपुर स्थित एक गाँव है, वहाँ पर आए हुए थे। किस कारणवश आए हुए थे जाँच का विषय है। उसमें इनको चाकू लगा और इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब इनका पोस्टमार्टम हुआ है और आगे कार्रवाई हो रही है। जैसा होता है आप लोगों को बताया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। जांच का विषय है, जो भी निकल के आता है तथ्य उसमें बताया जाएगा आप लोग। 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर के तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।